जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में मैं आपको सामाजिक विज्ञान से सीटेट और जीटेट में आने वाले प्रश्नों को कराऊंगा। ये क्लास 8 का इतिहास बुक का चैप्टर 2 लेकर आया हूं, जो है व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें मैं आपको 20 से 22 प्रश्न कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। यानी कौन सा ऐसा मुगल शासक थे जिनकी मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो देखिए इसका आंसर होगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। आगे देखिए, आगे है मुगल केंद्र सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ। मुगल केंद्र सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपने अपने क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनियां राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। तो अंग्रेजों के भारत आने से पहले जो यूरोपीय शक्तियां भारत आई थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपका पुर्तगाली और डच। पुर्तगाली और डच अंग्रेज से पहले भारत आ चुके थे। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो यह सौंपा गया था पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर सकती थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश यानी अंग्रेज। अगला है ब्रिटेन के समय सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। देखिए ध्यान से देखिए कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो इसका आंसर होगा सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। चलिए आगे सवाल देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब है। सवाल किसी पर यहाँ सवाल है। ये सवाल है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? आइए आंसर दिया होगा। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला। तो देखिए फोर्ट विलियम किला जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका कलकत्ता में। याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था। आगे चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। आगे है नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो देखिए नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था आपका मीर जाफर। याद रखिएगा। चलिए, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? तो इसका कारण था आपका कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर गई थी या कर रही थी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया।
सवाल एक बार और देखिए कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया? ऑप्शन है मैसूर रियासत, हैदराबाद का निजाम, त्रावणकोर राज्य या पेशवा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, मैसूर रियासत। चलिए, सालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? सालाबाई की संधि का संबंध, तो देखिए सालाबाई की संधि का संबंध अंग्रेज एवं मराठा के बीच है। इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है? इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए अगला, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर, तो देखिए टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। चलिए आगे चलते हैं। आगे, किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुख सियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? तो अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो इसका आंसर होगा अलीनगर की संधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, मछलीपट्टनम, कलकत्ता या मद्रास? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत में। उसके बाद है, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, शाहजहां। चलिए, किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? तो देखिए अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए आगे, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा क्लेम टू प्रो माउंटेसी की नीति की शुरुआत की थी? पारामाउंटेसी की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे, सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? सहायक संधि की नीति, तो देखिए सहायक संधि की नीति लाई गई थी लॉर्ड वेल्लेसली के द्वारा। अगला, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? तो ये दिया था आपका शाहजहां ने। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सीमित क्षेत्र में इजाजत दी थी। अगला, डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना? डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना? ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, नागपुर या झांसी? तो इसका राइट आंसर होगा सतारा। क्या होगा? सतारा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।